1971 में फादर ब्रेनन एक अधूरी बनी चर्च में दाखिल होते हैं। वह एक कन्फेशनल में जाकर फादर हैरिस से मिलते हैं और एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक बच्चा और चर्च के 3 सदस्य नजर आ रहे हैं। तस्वीर के पीछे सियाना नाम लिखा होता है। फादर हैरिस ये नाम सुनकर सन्न रह जाते हैं और अनमने ढंग से ब्रेनन के सवालों के जवाब देने लगते हैं। फादर हैरिस बताते हैं कि चर्च ने एक धार्मिक अनुष्ठान किया था जिसमें एक कट्टर कैथोलिक औरत को नकाब पहनाकर वेदी से बांध दिया गया और उसे शैतान के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने पर मजबूर किया गया। तस्वीर में दिखाया गया बच्चा उसी अनुष्ठान का परिणाम है। यह सुनकर फादर ब्रेनन और सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन फादर हैरिस घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ब्रेनन उनका पीछा करते हैं। जैसे ही दोनों चर्च के बाहर निकलते हैं, निर्माणाधीन इमारत से एक लोहे का खंभा गिरता है, खिड़की का कांच चकनाचूर हो जाता है और फादर हैरिस के सिर के पिछले हिस्से को फाड़ देता है। रोम में कार्डिनल लॉरेंस एक युवा अमेरिकी लड़की मार्गरेट से मिलते हैं जो चर्च द्वारा पाली गई थी। लॉरेंस ने उसे बचपन में होने वाले मानसिक भ्रम और अस्थिरता से बाहर निकालने में मदद की थी और हमेशा उसका मार्गदर्शक रहा था। वह उसे रोम बुलाते हैं ताकि वह अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके और नन बनने की अंतिम शपथ ले सके। कार में सफर करते हुए वे प्रदर्शनकारियों को देखते हैं। लॉरेंस बताते हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी नौकरी और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर युवा नास्तिक हैं जो सत्ता से घृणा करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि मार्गरेट जैसे आस्थावान लोग युवाओं को चर्च की ओर वापस ला सकते हैं। लॉरेंस उसे एक एबी लेकर जाते हैं जिसका संचालन सिस्टर सिल्वा करती हैं। सिस्टर सिल्वा बताती हैं कि यह एबी अनाथ बच्चों को शरण देता है और अविवाहित गर्भवती महिलाओं की मदद करता है। वहां मार्गरेट की मुलाकात एक किशोरी लड़की कार्लिता से होती है जिसे उसकी खराब आदतों की वजह से बाकी लड़कियां दूर रखती हैं। मार्गरेट को महसूस होता है कि कार्लिता उसी तरह की परेशानियों से जूझ रही है जिससे वह खुद बचपन में गुजरी थी। मार्गरेट को एक अन्य ननलूज के साथ रहने के लिए एक छोटा कमरा दिया जाता है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि लूज रात में चोरी छिपे क्लब जाती है और आधुनिक कपड़े पहनकर मौज मस्ती करती है। लूज कहती है कि अगर उसने बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं किया तो उसके लिए अपनी धार्मिक शपथ लेना अर्थहीन होगा। कुछ समय बाद मार्गरेट देखती है कि जब भी कार्लिता अनुशासन तोड़ती है तो सिस्टर सिल्वा उसे एक दम घोंटू कमरे में बंद कर देती है। यह देखकर मार्गरेट को अपना अतीत याद आता है जब उसके साथ भी ऐसा ही किया जाता था। उसे एबी में एक अजीब नन भी दिखाई देती है जो उसे हर जगह डराने की कोशिश करती है। एक रात लूज मार्गरेट को क्लब जाने के लिए तैयार होने को कहती है। मार्गरेट, जो अब तक चर्च की दुनिया में रही थी, पहली बार ऐसे माहौल में जाने के लिए तैयार होती है। क्लब में एक आदमी पाओलो उसे शराब पिलाता है। नशे में ढलने के बाद मार्गरेट पाओलो के साथ डांस करती है और उसे चूमने लगती है। अचानक उसे कुछ याद नहीं रहता और वह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वह अपने अपार्टमेंट में सिरदर्द के साथ जागती है। उसे याद नहीं कि रात कैसे खत्म हुई, जबकि वह ये नहीं जान पाती कि सोते समय एक मकड़ी उसके चेहरे पर रेंग रही थी। लूज उसे बताती है कि उसने मार्गरेट को कोई गलती करने से रोक दिया और उसे घर ले आई। उसी दिन एबी में एक महिला का प्रसव हो रहा होता है। मार्गरेट घबराकर देखती है कि महिला के शरीर से एक शैतानी हाथ बाहर आता है। उसे लगता है कि वह कोई भ्रम देख रही है और डर के मारे एबी से भाग जाती है। बाहर उसे फादर ब्रेनन मिलता है। वह उसे जल्दी से समझाता है कि उसे तस्वीर में मौजूद सियाना को ढूंढने में मदद करनी होगी। ब्रेनन बताता है कि सियाना इसी एबी में रह रही है और चर्च के लोग उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ब्रेनन खुद चर्च में घुसने से मना किए गए हैं, लेकिन उसे लगता है कि मार्गरेट, जो नई है, वह अंदर से सच्चाई का पता लगा सकती है। ब्रेनन यह भी कहता है कि जिस लड़की को वह ढूंढ रही है वह किसी न किसी तरह के बड़े दुर्भाग्य की गवाह होगी। मार्गरेट पहले तो इन बातों को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन ब्रेनन उसे अपना पता देकर कहता है कि अगर वह अपना मन बदले तो उससे मिलने आए। अगले दिन मार्गरेट देखती है कि वह रहस्यमयी नन कार्लिता को किसी गर्भवती महिला की तस्वीर दिखा रही है। उसे यह अनुचित लगता है और वह नन को कार्लिता से दूर जाने के लिए कहती है। नन वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह ऊपरी मंजिल की बालकनी पर पेट्रोल से भीगी हुई दिखाई देती है। उसके गले में फंदा होता है। वह जोर से कहती है, यह सब तुम्हारे लिए है, और फिर खुद को आग लगाकर नीचे कूद जाती है। अब मार्गरेट को ब्रेनन की बातें सच लगने लगती हैं और उसे लगता है कि कार्लिता ही सियाना हो सकती है। वह ब्रेनन से मिलने जाती है। ब्रेनन उसे समझाता है कि चर्च में 2 गुट हैं, एक वे जो सच में आस्था रखते हैं और दूसरे वे जो केवल चर्च की सत्ता को बचाना चाहते हैं।
जैसे जैसे लोग चर्च से दूर होते गए, सत्ता के भूखे इस गुट ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए खतरनाक कदम उठाने शुरू कर दिए। इस गुट के खिलाफ खड़े होने की वजह से ब्रेनन को चर्च से निकाल दिया गया। ब्रेनन बताता है कि चर्च ने उस अनुष्ठान के जरिए एक ऐसा बच्चा पैदा किया था जिसका पिता शैतान था। यह बच्चा तस्वीर में मौजूद सियाना है। अब चर्च फिर से वही अनुष्ठान करने जा रहा है जिसमें शैतान अपनी ही बेटी को गर्भवती करेगा ताकि उससे एंटी क्राइस्ट पैदा हो सके। एंटी क्राइस्ट का जन्म दुनिया का अंत लेकर आएगा और इस तबाही से डरकर लोग फिर से चर्च की शरण में आ जाएंगे, जिससे चर्च की खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। ब्रेनन मार्गरेट से कहता है कि उसे एबी में जाकर कार्लिता के जन्म से जुड़े दस्तावेज खोजने होंगे। अगर कार्लिता का जन्म छठे महीने की छठी तारीख को सुबह 6 बजे हुआ था तो यह साबित हो जाएगा कि वह शैतान की संतान है। इसके अलावा अगर उसके शरीर पर कहीं छा 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 का निशान है तो यह भी इस बात की पुष्टि करेगा कि वही सियाना है। अब यह मार्गरेट पर निर्भर है कि वह इस सच्चाई का सामना कैसे करती है। मार्गरेट हिल चुकी थी, मगर वह ब्रेनन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। वह पहले एक पादरी गैब्रियल से मिलती है और उससे कार्लिटा के रिकॉर्ड्स ढूंढने में मदद मांगती है, मगर गैब्रियल मना कर देता है। इसके बाद वह कार्लिटा से मिलती है और पूछती है कि वह इतनी बगावती क्यों है। कार्लिटा बताती है कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं और डरावने मंजर दिखते हैं। मार्गरेट इसे नजरअंदाज कर देती है और समझाती है कि बचपन में उसे भी ऐसे मंजर दिखाई देते थे, मगर उसने समझ लिया था कि ये महज भ्रम है। कार्लिटा सवाल करती है कि वह इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि वे सिर्फ भ्रम थे। तभी बाहर प्रदर्शनकारियों की वजह से हंगामा हो जाता है। जैसे ही विद्यार्थी और नने भागने लगती हैं, मार्गरेट को एक जबरदस्त मंजर दिखता है। एक शैतानी शक्ल का जीव उस पर हमला करता है जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। वह चीखती और छटपटाती है, जबकि सिस्टर सिल्वा उसे नाराजगी से देखती रहती है। बाद में सिल्वा और बाकी नने मार्गरेट का सामना करती हैं। वे कहती हैं कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ रही है और उसकी बेचैनी कार्लिटा के लिए भी नुकसानदायक हो रही है। वे उसे कार्लिटा से मिलने से मना कर देती हैं और यह भी कहती हैं कि वह अपनी मन्नतें पूरी करने के काबिल नहीं है। दुखी होकर जब वह घर लौट रही होती है तो रास्ते में पाओलो को पैदल चलते देख रुकती है। पाओलो उसे देखकर घबरा जाता है और माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता था। मार्गरेट उससे पूछती है कि वह क्यों डर रहा है। वह जवाब देना शुरू करता है, निशान देखो, मगर तभी एक बेकाबू कार उसे टक्कर मार देती है और दीवार से दबा देती है। मार्गरेट उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है और वह वहीं दम तोड़ देता है। इस सदमे से टूट चुकी मार्गरेट उसी रात मकड़ियों के खौफनाक सपने देखती है। अगले दिन लूज अपनी मन्नतें पूरी करने वाली होती है। इसी दौरान मार्गरेट चुपके से सिल्वा के कमरे में घुसती है और एक छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लेती है। वह रास्ता एक कमरे में जाता है जहां एक फाइलों से भरी अलमारी होती है। वह कई फाइलें देखती है जिन पर सियाना लिखा होता है। जब वह उन्हें खोलकर देखती है तो उसे कई विकृत और मृत बच्चों की तस्वीरें मिलती हैं जिनके शरीर पर एक खास निशान होता है, 666। वह फाइलें उठाकर भागने की कोशिश करती है और कार्लिटा को साथ ले जाना चाहती है, मगर तभी लूज की रस्म खत्म हो जाती है और नने उन्हें भागते हुए पकड़ लेती हैं। वे मार्गरेट और कार्लिटा पर हमला करती हैं। इसी संघर्ष में मार्गरेट देखती है कि कार्लिटा की जीभ के ऊपर 666 का निशान है। वह किसी तरह फाइलों को छिपाने में कामयाब हो जाती है, मगर नने उसे पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती हैं। वहां उसे उस नन के डरावने मंजर दिखते हैं जिसने खुद को आग लगा ली थी। रात के समय पादरी गैब्रियल उसे चुपके से निकालता है। उसने मार्गरेट द्वारा छिपाई गई फाइलें ढूंढ ली थीं और वह भी ब्रेनन के साथ मिलकर सच सामने लाने की कोशिश कर रहा था। कार्लिटा की निगरानी हो रही थी, इसलिए वे दोनों छिपकर भागते हैं और ब्रेनन से मिलते हैं। तीनों जब फाइलों को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि सियाना एक योजना थी जिसमें चर्च ने शैतान के बच्चे को जन्म देने की कोशिश की थी। ज्यादातर प्रयोग नाकाम रहे और बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही मर गए, मगर एक फाइल से एक तस्वीर गायब थी, वही तस्वीर जो ब्रेनन के पास थी। जब वे उसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें दिखने वाले बच्चे के सिर पर 666 का निशान है। मार्गरेट कहती है कि यह बच्चा कार्लिटा नहीं हो सकती क्योंकि उसका निशान तो जीभ के अंदर है। तभी वे दूसरी फाइल में कार्लिटा की जानकारी ढूंढ निकालते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि शैतान के 2 बच्चे जिंदा हैं। मार्गरेट को अचानक याद आता है कि मरने से पहले पाओलो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहा था कि उसे खुद पर भी निशान ढूंढना चाहिए। ब्रेनन और गैब्रियल उसके सिर की जांच करते हैं और वहां 666 का निशान पाते हैं, यानी ब्रेनन की तस्वीर में जो बच्चा था
वह खुद मार्गरेट थी। तभी उसे उस रात की पूरी सच्चाई याद आ जाती है जब वह क्लब में गई थी। शराब के असर से बेहोश होने के बाद अपराध बोध से भरा पाओलो उसे अब्बे लेकर आया था। वहां उसे एक गुप्त कक्ष में बांध दिया गया, जहां शैतान ने उसके साथ घिनौना अत्याचार किया। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वालों में न केवल सिस्टर सिल्वा बल्कि चर्च के बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। अब जब उसे एहसास हो चुका था कि वह खुद शैतान के बच्चे को जन्म देने वाली है, ब्रेनन और गैब्रियल उसे कार में बिठाकर एक अस्पताल की ओर ले जाते हैं ताकि उसका गर्भपात हो सके। मगर रास्ते में चर्च के लोग उनकी कार को जोरदार टक्कर मारते हैं। गैब्रियल मारा जाता है और ब्रेनन बेहोश हो जाता है। मार्गरेट भागने की कोशिश करती है, मगर उसके कदम जवाब दे देते हैं। कुछ ही मिनटों में उसकी गर्भावस्था पूरी तरह बढ़ जाती है और उसका पानी टूट जाता है। चर्च के लोग उसे बेहोश कर पकड़ लेते हैं। जब मार्गरेट होश में आती है तो वह एक बिस्तर से बंधी होती है और कार्डिनल लॉरेंस उसके पास खड़ा होता है। लॉरेंस कहता है कि उसे गर्व होना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे के जन्म के बाद चर्च फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और लाखों लोगों की आत्मा बचाई जा सकेगी। नने और बाकी लोग देखते रहते हैं, जबकि डॉक्टर उसकी कोख से एक झिल्ली निकालता है। जब झिल्ली को काटा जाता है तो उसमें से 2 बच्चे बाहर आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। सब लड़के को देखकर झूम उठते हैं, मगर लड़की की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मार्गरेट बच्चे को गोद में लेने की गुजारिश करती है। लॉरेंस ये सोचकर बच्चा उसे सौंप देता है कि उसने अपनी तकदीर स्वीकार कर ली है, मगर यह सिर्फ एक चाल थी। मार्गरेट छुपा हुआ चाकू निकालकर लॉरेंस का गला काट देती है और बच्चे को मारने की धमकी देती है। सिल्वा उस पर झपटती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी मार्गरेट चीख उठती है। पीछे मुड़ते ही उसे दिखता है कि उसकी पुरानी दोस्त लूज ने उसे छुरा घोंप दिया था। चर्च के लोग बच्चे को उठा ले जाते हैं और कमरा जलाने का हुक्म देते हैं। आग की लपटें उठने लगती हैं, मगर मार्गरेट अपनी अनदेखी बेटी को गले लगाकर मरने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कार्लिटा वहां आती है और दोनों को बचाकर बाहर निकालती है। जैसे ही वे दूर जाते हैं वे एक भयंकर चीख सुनते हैं। पलटकर देखने पर वे देखते हैं कि वही शैतानी जानवर जो मार्गरेट को गर्भवती करने आया था, अब आग में जलकर खत्म हो रहा था। कुछ साल बाद मार्गरेट, कार्लिटा और उसकी बेटी जंगल में एक सुनसान जगह पर रहने लगते हैं। तभी ब्रेनन आता है और बताता है कि चर्च को उनके जिंदा होने की खबर लग गई है और वे तीनों को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। जाते जाते वह यह भी बताता है कि मार्गरेट का बेटा, जिसे अब डेमियन कहा जाता है, जिंदा है और सत्ता हासिल कर रहा है।